नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा गुजरे ज़माने की मशहूर अदाकारा लीला नायडू का है। हिंदी सिनेमा में 50 का दशक आते आते सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली सुंदरियां फिल्मों में आने लगी थीं। इसकी शुरुआत नूतन से हुई, जो साल 1952 में 16 साल की उम्र में मिस इंडिया बनी थी। उनके बाद जब 14 साल की उम्र में साल 1954 में लीला नायडू मिस इंडिया बनी तो उन्हें फिल्मों में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई। लीला नायडू हालांकि मुंबई में पैदा हुई थी, मगर उनकी शिक्षा दीक्षा जिनेवा और स्विट्जरलैंड में हुई थी। उनके परमाणु भौतिकविद पिता पट्टीपति रमैया नायडू नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी के साथ काम कर चुके थे और वो यूनेस्को के लेकर टाटा कंपनी में सलाहकार भी रहे। साल 1954 में जब लीला मिस इंडिया बनी तो वॉक पत्रिका ने उन्हें दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में शामिल किया था और इसी के बाद लीला की चर्चा फिल्मी दुनिया में होने लगी थी। राज कपूर ने लीला नायडू को अपनी अगली फिल्म में काम करने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मुल्कराज आनंद की एक कहानी चुनी गई थी जो गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। इस फिल्म के लिए जब लीला स्क्रीन टेस्ट देने पहुंची तो वहां देखकर वो हैरान रह गईं, क्योंकि वहां पर अभिनेत्री नरगिस की देखरेख में उन्हें महंगी और कीमती साड़ियां पहनाई जा रही थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि गांव की लड़की की ऐसी वेशभूषा आखिर क्यों होगी। उन्होंने जब इस बात का जिक्र किया तो राज कपूर ने लीला से कहा कि वो उन्हें एक नहीं 4 फिल्मों के लिए साइन करना चाहते हैं। लीला के लिए परेशानी राज कपूर के काम करने के तौर तरीके से नहीं, बल्कि वो फिल्म से थी। वो फिल्म जिसमें वो काम करने जा रही थी ये गांव की पृष्ठभूमि पर बनने वाली फिल्म थी और आराम तलब जीवन जीने वाली लीला गांव और उसकी जीवन शैली के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लिहाजा उन्होंने राज कपूर से कहा कि इस फिल्म में काम करने से पहले वो 1 महीना गांव में गुजारेंगी। राज कपूर ने लीला को समझाना चाहा कि गांव का जीवन उनके लिए तकलीफ देह हो सकता है, मगर लीला नहीं मानी। लिहाजा हुआ ये कि लीला को लेकर 4 फिल्में बनाने का राज कपूर का सपना ही रह गया। लीला अपने दूसरे कामों की वजह से विदेश चली गई और लगभग 5 साल बाद लीला हिंदी फिल्मों में तो आई, मगर राज कपूर के अभिन्न मित्र ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा से। अनुराधा साल 1960 में आई थी और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि मुखर्जी इस बात को सोचकर ही परेशान हो जाते थे कि अगर राज कपूर नहीं रहेंगे तो उनका क्या होगा। दोनों की दोस्ती को मुखर्जी की फिल्म आनंद में देखा जा सकता है। इसमें राज कपूर की झलक राजेश खन्ना में, ऋषिकेश मुखर्जी की झलक अमिताभ बच्चन के किरदार में नजर आती है। यहां तक कि लीला ने R.K. नैयर की फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के, और जो कि चर्चित नानावटी कांड पर बनी थी, इस फिल्म में भी काम किया था, जो एक समय में राज कपूर की फिल्म बूट पॉलिश में सहायक निर्देशक थे। लव इन शिमला बनाने के दौरान नैयर फिल्म की हीरोइन साधना के इश्क में पड़ गए थे। जब साधना के घर वालों ने नैयर को कानूनी कार्रवाई के लिए धमकाया तो वो राज कपूर ही थे जिन्होंने पहलकदमी कर नैयर और साधना की शादी करवाई थी। लीला नायडू की फिल्म अनुराधा चाहे सफल नहीं हो रही, मगर इसमें पंडित रविशंकर के बनाए गए गाने जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां या फिर हाय रे वो दिन क्यों ना आए जैसे गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं। दुनिया की 10 खूबसूरत महिलाओं में शुमार रही लीला नायडू ने चुनिंदा फिल्में की, बहुत कम। सत्यजीत रे ने उन्हें मर्लिन ब्रांडो और शशि कपूर के साथ लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। डेविड लीन उन्हें डॉक्टर जिवागो में लेना चाहते थे। बमुश्किल 9 फिल्में करने वाली लीला को लेकर राज कपूर का 4 फिल्मों का सपना भी आखिर सपना ही रहा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।